नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 9 विद्या महिमा। विद्या की कितनी महिमा है ये जानेंगे आज हम, तो ध्यान पूर्वक सुनना है। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, उन पर अमल भी करना है। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम अपनोति धनार्धम ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन और धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। अर्थात जो विद्यावान मनुष्य हैं उनमें विनम्रता होती है और वो परोपकारी होते हैं, उनमें दया भावना होती है और विनम्र व्यक्ति में ही योग्यता आती है। अर्थात जो इस व्यक्ति में घमंड है, ईगो प्रॉब्लम होती है, वो कभी भी योग्यवान नहीं होता है। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है उसी में योग्यता आती है। योग्य व्यक्ति से ही धन प्राप्त होता है, योग्यता ही से ही मनुष्य धन की प्राप्ति कर सकता है। धन से धर्म और उससे ही सुख मिलता है। अगर जिसके पास धन है वो धार्मिक भी धर्म भी अपनाएगा। धर्म से मतलब है पूजा पाठ से ही नहीं है, धर्म का अर्थ है कि वो लोगों की मदद करेगा, परोपकार करेगा। तो जिसमें यहाँ बताया गया है कि जिस मनुष्य में विद्या है, जो विद्यावान है वो विनम्र होता है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और उससे ही सुख प्राप्त होता है। आगे है ना चोरहार्यम ना च राजहार्यम ना भातृभाज्यम ना च भारगारी व्यय कृते नित्यम एव वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ना तो विद्या को चोरों के द्वारा चुराया जाता है, ना राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना इसे किसी के बीच में बांटना होता है और ना ही ये किसी प्रकार का बोझ है। ये एक ऐसा धन है जिसे हम जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ेगा। अर्थात सब बातों की एक बात कि विद्याधन सब धनों में प्रधान है। आगे है विद्यतम च नृप्यतम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब देखो विद्या की महिमा तो राजा से भी ज्यादा की तुलना राजा से भी ऊपर है। उन दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है। यहाँ बताया गया है विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा तो अपने देश में ही सम्मान प्राप्त करता है, पर जो विद्यावान है वो सब जगह सम्मान प्राप्त करता है। अर्थात जो मनुष्य राजा है, जो कोई भी बड़ा आदमी है, कोई जैसे अब कोई नेता है, जब कोई भी है, वो सिर्फ आप वहीं पर उसकी इज्जत होगी, यहाँ पर उसका शासन है, जहाँ पर वो राज कर रहा है। पर जो विद्यावान मनुष्य है वो कहीं पर भी सम्मानित होता है। अब देख लो हमारे देश में कई नेता लोग हैं जो अब बड़े बड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो तो सम्मान प्राप्त करते ही हैं और वो भी अपनी योग्यता से ही, विद्या से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। पर जो छोटे मोटे नेता हैं वो वहीं तक सीमित है जहाँ तक उनका वो शासन है, जहाँ पर तक लोग उनको जानते हैं। पर जो विद्यावान मनुष्य है, जैसे हमारे भारत के ही कई लोग हैं जो विदेशों में अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे अब देख लीजिए कि जैसे अब फेसबुक को बनाने वाले, गूगल को बनाने वाले सब इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो उनको कौन नहीं जानता, सुंदर पिचई जी कौन नहीं जानता, सब उनको जानता है और अपनी विद्या के द्वारा ही वो हर जगह सम्मानित हैं। तो इसलिए राजा और विद्यावान मनुष्य में भी कोई तुलना नहीं है। विद्यावान मनुष्य राजा से भी बड़ा बताया गया है। तो आगे है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान्देरपि स पूज्यते। अर्थात विशाल और बड़े कुल में जन्म लेने वाला विद्याहीन मनुष्य का क्या, बिना कुल का विद्यावान देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि अगर हम कोई बड़े कुल में जन्म ले लेता है, बड़े अमीर घर में पैदा हो जाता है, पर वो विद्या से रहित है, उसके पास पढ़ाई नहीं की है, उसने विद्याहीन है, जो उसका भी कोई फायदा नहीं है।
उसको भी कोई नहीं जानता, उसके भी कोई सम्मान नहीं करता है। पर एक जो कोई इंटेलिजेंट, कोई विद्यावान मनुष्य जो छोटे कुल में भी पैदा हुआ है, उसको भी लोग इज्जत देते हैं। लोग उसको देवताओं द्वारा भी कहा गया है कि पूजा जाता है। अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से परिवार में पैदा हुए हैं और उनको आज कौन नहीं जानता है। और कोई राजा के घर भी जन्म ले ले, पर वो अच्छा ना निकले, उसके अच्छे कर्म ना करे, पढ़े ना अच्छे से, तो उसे भी कोई नहीं जानता। इसलिए बड़े कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है अगर वो विद्याहीन है तो। और छोटे कुल में पैदा होने का भी उतना ही फायदा है अगर वो विद्यावान है तो। आगे है, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो ना पठित, ना शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। अर्थात वो माता पिता अपने बच्चों के बैरी हैं, शत्रु हैं, जो अपने बालक को पढ़ाते नहीं हैं। ये बालक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सभा के बीच जिस प्रकार सभा में शोभा, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला। अर्थात माता पिता के द्वारा अगर किसी बालक को पढ़ाया नहीं गया तो वो उसके शत्रु कह दिए गए हैं, उसके दुश्मन बोल दिए गए हैं। और वो कहते हैं कि सब लोगों के बीच में ऐसे ही दिखते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। अब हंस और बगुले देखने में दोनों ही एक जैसे हैं, पर दोनों में कितनी अलग है। हंस को कितना अच्छा माना गया है और बगुले को कोई देखने में ही हंस के जैसा है, पर उसके जो कार्य हैं वो उससे बिल्कुल विभिन्न है। तो इसलिए माता पिता अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है तो उनको उनका शत्रु माना गया है। और माता पिता को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाना तो चाहिए ही बालक को, पर ये भी ज़रूरी है कि बच्चे को ये भी देखना चाहिए कि वो पढ़ क्या रहे हैं। आजकल ऐसे बहुत से किस्से हो रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बच्चे मोबाइल ले लेते हैं पेरेंट्स से पढ़ने के नाम पर और खेलते रहते हैं गेम्स। तो ये भी बड़ी बुरी बात है कि अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया और देखा नहीं कि वो क्या कर रहा है। ये भी एक तरह की शत्रुता ही निभा रहे हैं वो लोग। तो इस माता पिता को भी बच्चों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्यु लोके भूभि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात जिनके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, अच्छा आचरण नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वे इस मृत्यु लोक में इस धरती पर भार के समान है। वह मनुष्य के रूप में जानवरों के समान चरते हैं। अब देखो, इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं कोई करता, ज्ञान नहीं है जिसके पास, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है, वो इस मृत्यु लोक में भार के समान है। सिर्फ वो एक मनुष्य जन्म में एक पैदा हुआ, देखने में इंसान लगता है, नहीं तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं समझा गया है। वो और जानवर एक समान है। तो देखा विद्या हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसलिए जब भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ना है, धोखा नहीं देना है। धोखा किसको दे रहे हो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दोगे? नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उम्मीद है कि इन बातों से आपको कुछ समझ आया होगा और आप उन पर अमल भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।